नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। आज मैं मर्चेंट नेवी का पूरा A to Z बता रहा हूं, पूरा प्रोसीजर क्या है फिर से रिवाइज़ करने का। और जो मेरी पहले की वीडियो थी मर्चेंट नेवी में जाने में 1 भी रुपया नहीं लगता, उसको मैं वापस से पार्ट 3 उसका बनाऊँगा। पार्ट 1 और 2 तो आपने देख लिया। 1 भी रुपया नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। मेरे कहने का मतलब है कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आजकल क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, IMUCT का एग्ज़ाम दीजिए, कंपनी स्पॉन्सरशिप का भी ऑनलाइन अप्लाई करिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पैसा देने में सक्षम नहीं है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट की फ़ीस है। लेकिन जाने से पहले अपनी जॉब को सुनिश्चित करके जाइए, जिसका तरीका मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप है तो आपको जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले वही लोग जाएं जो घर से दूर रह सकते हैं, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम पुअर फैमिली से होते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। ट्रेनिंग में सारा पैसा लगाने के बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम शिप पे नहीं जाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है एंड हमारी जो फैमिली कंडीशन है वो और बुरी हो जाती है। बिकॉज़ देखो, शिपिंग में पैसा तो है, सैलरीज़ वगैरह के बारे में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। लोग मेरे को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर सैलरी के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं आज सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। बात करते हैं सैलरी की। अब सबसे पहले सैलरी क्या होती है, आपका टोटल कितना खर्चा होगा और आप कितने दिन में ऑफिसर बन जाते हैं, ये सारा मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक तो अगर आपको एज अ कैडेट जाना है, एज अ डेक कैडेट जाना है, तो आपके 12th में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। मैं क्लियर बात बताता हूँ आपको, अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छे हैं तभी ज्वाइन करिए। बिकॉज़ कोई भी कंपनी आपको तभी लेगी जब आपके परसेंटेज अच्छे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, फ्लीट मैनेजमेंट ने जो अभी निकाला है एग्ज़ाम, उन्होंने 70% उनकी रिक्वायरमेंट है, 70% उन्होंने मांगा है। तो दोस्तों, उसके बाद जब आपके 60% होते हैं, आप बोलते हैं सर हमें कंपनी नहीं मिली, फिर कहीं से भी कर लेते हैं, किसी एजेंट के थ्रू कर लेते हैं। एजेंट वेजेंट के चक्कर में मत पड़ना। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में जो बोलते हैं कि लाओ हम सिलेक्शन करा दें यूट्यूब में, वो कोई आपका कहीं सिलेक्शन नहीं करा सकता। आपको अपना सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर ये लोग आपको सिलेक्शन कराते भी हैं तो आपका जो कैरियर है वो पूरा अंधकार की तरफ आपको भेज देंगे। इसके लिए सही प्रोसीजर ये है, ऑनलाइन आप IMUCT का एग्ज़ाम का ट्राई करिए, उसके बाद कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दीजिए एंड कंपनी का रिटर्न इंटरव्यू होगा, IMU का रिटर्न होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर आपने 12th में बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी इसमें सिलेक्शन होने से नहीं रोकता। अब बात करते हैं सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, किस टाइप की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सिलेक्शन के बाद आपको एक तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप फैमिली से दूर रहते हैं, मान लो आप घर से दूर हैं, तो आपको खुद को मोटिवेट करना है। बिकॉज़ वहाँ पे आपको कोई मोटिवेट करने के लिए मिलेगा नहीं, बिकॉज़ लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दोस्तों मोटिवेट कर सके, क्योंकि उनके पास खुद इतने काम होते हैं। जब वो शिप पर आप जाओगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जैसे ही मान लो सपोज डेट एज अ कैडेट या एज अ DTSM ज्वाइन करते हो, तो जो DTSM साइन ऑफ करने वाला होता है या कैडेट साइन ऑफ करने वाला होता है, तो उससे आपको हैंड ओवर लेना पड़ता है, हैंड ओवर टेक ओवर लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हैंड ओवर टेक ओवर क्या है? लोग बोलते हैं कि कैडेट का कोई हैंड ओवर नहीं होता, कैडेट का कोई टेक ओवर नहीं होता। ऐसा नहीं है। एक ट्रेनीशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज अ चीफ़ ऑफिसर ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये चीज़ मैंने देखी है। जो काम अच्छे अच्छे AB नहीं कर पाते, जितनी मेहनत एबल सीमैन जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है वो नहीं कर पाते, वो हमारे ट्रेनी करते हैं। ट्रेनी जो होते हैं वो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए एज अ ट्रेनी आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ट्रेनी में जा रहे हैं, हमारा क्या बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी रैंक में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो भी काम असाइन किया जाता है, रेस्ट आवर को ध्यान में रखते हुए आपको वो हंसते हंसते काम करना है। अगर आपको लगता है कि शिप पे किसी तरीके की बुलिंग हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। वहाँ पे कंप्लेन प्रोसीजर भी लिखा होता है। तो ये तो मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई। अब आइए बात करते हैं कि पैसा मर्चेंट नेवी में कितना लगता है और सैलरीज़ क्या क्या है। तो दोस्तों, जब आप प्रीसी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि डे बाय डे महंगाई बढ़ती जा रही है, जो एक इंस्टीट्यूट की फ़ीस है वो 7 to 8 लाख रुपीज़ होती है डेक कैडेट के लिए। अगर वही GP रेटिंग का आप करते हैं तो 3 to 4 लाख के बीच में होता है, या 2 to 3 लाख के बीच में होता है। वो इंस्टीट्यूट का फ़ीस होता है। अगर आपकी जॉब 100% श्योर है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, IMUCT का हो गया है,
उसके बाद कंपनी स्पॉन्सरशिप हो गया है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं अच्छी कंपनी में, लाइक जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, सिनर्जी हो गई, एंड शेल, शेवरॉन, टॉम शिपिंग। तो इन सब कंपनीज़ में आप आराम से, बर्नाल शुल्टे हो गया, तो इन सब कंपनी से अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आप आराम से स्पॉन्सरशिप ले लीजिए, किसी का वेट मत करिए। जो ये फ़ीस है वो आप लोन के लिए अप्लाई करके आप धीरे धीरे वो फिर लोन चुका सकते हैं। जब आप एज अ कैडेट ज्वाइन करेंगे तो एज अ कैडेट अलग अलग कंपनी में, अलग अलग फ्लीट में अलग अलग रेट है, तो मिनिमम 400 to 500 मिलता ही है। किसी किसी कंपनी में 300 होगा दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी कंपनी है उसमें $400 भी है, $500 भी है, वो डिपेंड करता है फ्लैग पे। अगर हांगकॉन्ग फ्लैग है तो $500 मिलता है और $400 मिलता है। उसके अलावा एज अ कैडेट या एज अ ट्रेनी सीमैन आपको होल्ड क्लीनिंग मिलती है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बनाया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि होल्ड क्लीनिंग क्या है। ओवर टाइम कैडेट्स को नहीं मिलता, ट्रेनीज़ को ओवर टाइम नहीं मिलता। DTSM का स्टार्ट किया है बट वो रेट बहुत कम है, तो कैडेट का कोई ओवर टाइम नहीं है, ये पैसा आपको मिलेगा। तो आप सपोज डेट $500 आपकी सैलरी है, तो 500 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अराउंड 37-38,000 जो भी आ रहा है, आप ये सेव करते रहिए। आप 18 महीने की ट्रेनिंग है तो 18 महीने में आप जो आपने प्रीसी ट्रेनिंग में लगाया वो पैसा आप अर्न करके आराम से वो फिनिश कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो होल्ड क्लीनिंग वगैरह मिलती है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा सब मिला के 10 to 12 लाख आप अर्न कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर सेकंड मेट में आपका खर्चा होगा, 2 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। फिर एक बार जब आप सेकंड मेट कर लेते हैं तो एज अ थर्ड ऑफिसर आपको $2400 मिलता है, 2800, मेरे टाइम में 3600 था, अभी 2800 भी है, 3200 भी है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग रेट है, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं फिर कोई बोलेगा सर मेरी सैलरी इतनी है, आप इतना बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। बट मिनिमम आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं थर्ड ऑफिसर बन के। थर्ड ऑफिसर के बाद सेकंड ऑफिसर के लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑफिसर में आपकी सैलरी अबाउट 3,500 to $4,000 होती है, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा चीफ़ ऑफिसर के लिए। उसके लिए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका, बट टाइम लगेगा। एंड आप सेलिंग भी कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फिर चीफ़ ऑफिसर बन के आपकी सैलरी $7,000 to $8,000 हो जाती है, जो कि अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। जो असली कमाने का टाइम आता है 4 से 5 लाख रुपए। फिर चीफ़ ऑफिसर बनने के बाद कैप्टन के लिए आपको 1 महीने की क्लास है, उसके बाद उसमें 1 रिटन और 1 ओरल का पेपर होता है। डेट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बट चीज़ें यहाँ नहीं है, चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है दोस्तों। आपको मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा, त्याग बहुत ज़्यादा है इसमें। एक कहावत जो कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, शादी में गाए हुए सारे गीत सच्चे नहीं होते, कि मेरी बेटी महलों में रहेगी, राज करेगी। आप इंस्टाग्राम में वीडियोस देखते हो, डिफरेंट वीडियोस देखते हो, ऐसे शर्ट कपड़े ऐसे फेंके और यूनिफॉर्म में चेंज हो गए, बट वो दिखता है, बट हकीकत में क्या है आप जो वो वीडियो बनाते हैं उनसे पूछिए, हकीकत कोई नहीं बताता दोस्तों। इसके लिए इसमें मेहनत है, स्ट्रगल है, आपको घर से दूर रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, तभी आप ज्वाइन करिए। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है तो बेटर है कि कोई दूसरा ऑप्शन चुन लीजिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा। बाकी क्वालिफ़िकेशन आपकी परसेंटेज वगैरह जो अच्छी है तभी जाइए। एजेंट का बिल्कुल, एजेंट के चक्कर में मत करिए, नहीं तो बर्बाद हो सकते हैं आप एजेंट के चक्कर में, बिल्कुल बर्बाद। तो मैंने शॉर्ट में काफ़ी सारी बातें इस एक वीडियो में कवर की हैं। इसके लिए लोग 5 वीडियो 6 वीडियो बताते हैं, बट वो भी एक्चुअल थिंग नहीं बताते, बट ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कवर किया है। तो दोस्तों फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।